हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के एपिसोड में हम MC स्टैन की बायोग्राफी कवर करने वाले हैं। अगर हम इंडिया के हिप हॉप सीन को देखें ना, और अगर उसमें से हम ये खोजें कि कौन से आर्टिस्ट मोस्ट यूनिक हैं, तो शायद MC स्टैन सबसे टॉप पे आएंगे। अगर देखा जाए ना, तो ज़्यादातर आर्टिस्ट सेम साउंड कर रहे हैं, वही सेम सा फॉर्मेट। स्टार्टिंग में धड़ रैप आया, उसके बाद एक कोरस आया, फिर से रैप आया और फिर से कोरस। और MC स्टैन जैसे जो आर्टिस्ट है ना, वो इस कल्चर में कुछ एक नया सा वाइब लेके आ रहे हैं। मे बी बहुत सारे लोगों को ये सब उतना अच्छा ना लगता हो, बट ये फैक्ट नहीं डिनाई किया जा सकता है कि सच में जो ये अभी कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक और डोप है। अभी के टाइम पे हमें वैसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, और इस बायोग्राफी में हम MC स्टैन के बारे में हर चीज़ कवर करने वाले हैं कि आखिर उन्होंने कैसे रैप करना शुरू किया था, वो कैसे इस मुकाम तक पहुँचे, और उनके लाइफ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ वगैरह भी हुई हैं। तो ये सब आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज MC स्टैन का जन्म पुणे महाराष्ट्र में 1999 में हुआ था। वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका असली नाम अल्ताफ़ शेख है। MC स्टैन को रैप से इंट्रोड्यूस उनके बड़े भाई ने किया था जब वो क्लास 6 में पढ़ते थे। उस टाइम उनके भाई ने उन्हें एक 50 सेंट का गाना सुनाया था, और वो गाना सुन के वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ना कि 50 सेंट ने बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट को इंस्पायर किया है। यहाँ तक कि डिवाइन ने भी सबसे पहली बार 50 सेंट लिखा हुआ अपने दोस्त का एक टी-शर्ट देखा था, और उसके बाद ही हिप हॉप के तरफ उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगा था कि आखिर ये क्या चीज़ है एंड ऑल। अच्छा चलो, तो अभी वापस आते हैं MC स्टैन पे। तो MC स्टैन की अगर स्कूलिंग के बारे में हम देखें तो बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, पर जहाँ तक हमने रिसर्च किया तो उससे यही पता चला कि उन्होंने 9th स्टैंडर्ड तक स्कूल किया था, और उसके बाद उन्होंने प्राइवेट क्लासेस लिए थे। अपने स्टार्टिंग के दिनों में वो महाराष्ट्र के पुणे के शहर में ही साइफर्स बहुत सारा अटेंड किया करते थे, क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करते हैं। उसके साथ साथ वो मुंबई भी जाया करते थे कभी कभी साइफर्स अटेंड करने के लिए। स्टार्टिंग में वो बस रैप करते थे, पर उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया और उसमें भी बहुत सही काम किया। जैसे कि आजकल के जितने भी उनके गाने आते हैं, उन सब की म्यूज़िक वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, और उनके गानों की तरह म्यूज़िक भी बहुत यूनिक होती है। उनका जो सबसे पहला गाना था ना, वो भलती पब्लिक था। एक्चुअली वो गाने का हर चीज़ कंप्लीट हो गया था, वीडियो शूटिंग वगैरह भी हो गई थी। उस गाने का टीज़र तक आउट हो गया था, बट पता नहीं कुछ रीजंस की वजह से वो गाना कभी रिलीज़ नहीं हुआ। तो एक बार ऐसे ही शायद MC स्टैन कोई साइफर अटेंड करने मुंबई वगैरह गए हुए थे, और वहाँ पे एमिवे भी थे। तो एमिवे और उनके होमीज़ ने मिल के शायद MC स्टैन का कुछ मजाक उड़ा दिया या उनके ऊपर हंस दिया, और ये बात को MC स्टैन ने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया। और इसी बात का रिप्लाई देने के लिए उन्होंने एक डिस ट्रैक निकाल दिया जिसका नाम था समझ मेरी बात को। उस डिस ट्रैक में एमिवे के साथ साथ उन्होंने डिवाइन को भी डिस कर दिया था, और उस टाइम पे एमिवे और डिवाइन मुंबई के सीन में अच्छा खासा नाम था। तो इस रीज़न की वजह से उन्हें थोड़ी रिकग्निशन ज़रूर मिली, बट ऑन द अदर हैंड उनको हेटरेट ज़्यादा मिला था। किसी रीज़न की वजह से ये गाना यूट्यूब से हटा दिया गया था। फिर किसी और चैनल ने इस गाना को रीअपलोड कर दिया, इसका नाम चेंज करके रिप्लाई टू डिवाइन एंड एमिवे, और इस गाने पे अभी भी बहुत सारे व्यूज़ हैं, आप कभी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद भी MC स्टैन ने अपना काम जारी रखा, और उसके बाद उन्होंने अपना एक गाना रिलीज़ किया वटा, जो कि ऑफिशियली उनका फर्स्ट सॉन्ग था। तो उस गाने ने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया, पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एमिवे ने रफ्तार के लिए अपना डिस निकाला था, समझ में आया क्या। इस डिस में उन्होंने रफ्तार और डिवाइन के साथ साथ MC स्टैन को भी डिस किया था। क्या है? MC स्टैन। MC स्टैन। सुन। ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा, मुर्गी का टंगड़ा, मम्मा का जा दूध पी, एक काम कर आके मेरा मुंह पी, बस नाके पे रेल फाटे पे, और MC स्टैन तू मेरे।
बहुत सारे ऐसे लोग थे जो MC स्टैन को इस टाइम तक नहीं जानते थे, और ये डिस आने के बाद वो MC स्टैन को सर्च करने लगे कि आखिर ये बंदा है कौन। बट एक पॉइंट ये था कि उस टाइम जैसे इनके गाने वगैरह थे तो बहुत सारे लोग इसे पसंद ना करके इन्हें हेट्रेड ही मिल रहा था। और फिर MC स्टैन ने भी इसका रिप्लाई देने के लिए खुजामत नाम का एक अपना डिस ट्रैक निकाल दिया, और यहाँ पे भी कुछ आए फिर सपोर्टर्स MC स्टैन के। बट फिर भी मैं यही बोलूँगा कि उन्हें उस टाइम तक भी ज़्यादा हेट ही मिलता था। ज़्यादा लोग इन्हें डिसलाइक ही करते थे जितने लोग इन्हें लाइक नहीं करते थे। बट MC स्टैन के बारे में सबसे अच्छी बात यही है ना कि जितना भी इन्हें नफ़रत मिलता था ना, इन सबको उन्होंने प्यार में बदल लिया अपने अच्छे काम से। खुजामत के बाद उनका ये गाना आया था अस्तगफिरुल्लाह, और यही गाना उनका लाइफ चेंजिंग गाना था। इसके बाद जो लोग उनको पसंद नहीं करते थे ना, वो भी तो यार ये क्या चीज़ बना दिया है बंदे ने, इसमें सही में कुछ बात है। यहाँ तक कि मैं भी उन्हें पसंद नहीं करता था, बट ये गाना सुनने के बाद एक अलग ही वाइब था, और होती है ना थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट आना, वो इस गाने से शुरू हो गया। इस टाइम तक MC स्टैन अपने गाने खुद ही बनाते थे, वीडियोस वगैरह खुद ही शूट करते थे, और इसके बाद ना नो फिल्टर नाम का म्यूज़िक लेवल आया। उन्होंने MC स्टैन को ढूंढा, और फिर उन्होंने ना MC स्टैन के काम को एक अलग लेवल तक लेके गया, खास करके उनके वीडियोज़ एंड ऑल। वो जो क्वालिटी फैक्टर होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया, और बहुत ज़्यादा उन्होंने एक हिसाब से बोल सकते हैं MC स्टैन को एक सपोर्ट दिया, जिसके कारण उनका इतना बड़ा बेस खड़ा हो सका है। बट रीसेंट न्यूज़ के हिसाब से MC स्टैन और अभी नो फिल्टर के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह हो गया है। उनसे कुछ क्लॉज वगैरह साइन करवा लिए गए थे, जिसके कारण वो अभी अपने नए प्रोजेक्ट्स अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी के लिए तो उनके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। उनका जो अभी रिसेंट एल्बम आया था तड़ी पार, अच्छे से सुन मेरी बात, नहीं करेगी कभी वो छोड़ने की बात, तो जेंडर सिर्फ दुनिया में छोटी सी बात, तेरी बहन मेरे साथ दूसरे की बहन तेरे साथ में। उसने भी बहुत कमाल का परफॉर्म किया, और उसके वजह से उन्हें एक अलग ही पहचान मिल गई है देसी हिप हॉप सीन में। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो अब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एक इंस्टा लाइव में एमिवे ने भी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। MC स्टैन का मैं वीडियोस देख रहा हूँ लेटली, काफ़ी वीडियोस और काम देख रहा हूँ, और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ फॉर व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ एंड हिज टीम। शाउट टू हिम एंड हिज टीम। होप वो लोग और भारी काम करे और अच्छा ऐसी करते रहे, कुछ नया कर रहे हैं। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत भारी काम। और रफ्तार ने तो एक इंटरव्यू में MC स्टैन को देसी हिप हॉप का हीरो कहा था। MC स्टैन पे वीडियो बनाई थी, आई स्पोक अबाउट हिम कि वो ही इज नॉट रिलेटेबल, बट पीपल वॉच हिम बिकॉज दे वांट टू नो हिज स्टोरी, क्योंकि वो ऑब्वियसली हम सबसे बहुत अलग है। वो एक अलग स्टोरी बता रहा है जो हमें आसपास नजर नहीं आ रही है। MC स्टैन अपने हिप हॉप का हीरो है, देसी हिप हॉप का हीरो है। फॉर श्योर, फॉर श्योर। हीरो को देखते हो आप, उससे क्यों कनेक्ट होते हो? आपको वो मूवी में जैसा दिख रहा है ना कि इसकी ये इमेज है, वो असली जीवन में भी बन जाती है आपकी इमेज। रियल लाइफ में वो मुक्का मारेगा, गाड़ी नहीं लेगी भाई, पर यू नो व्हाई यू लुक एट देम विद अ पर्टिकुलर विजन। एक तरीके से एक नजरिया बदल जाता है आपका देखने का। अच्छा, तो वही है। तो ये जो है, ये वो किरदार है जो सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जो मेरी जैसे छोटी मीक मिली वाली बुद्धि है। हाँ, कि मैं मजे करना चाहता हूं पर उससे कुछ होना, रेकलेस नहीं हूं मैं। मीक मिली की छोटी MC स्टैन वाली बुद्धि है। मैं ऐसे बोल देता हूं कि मेरी छोटी MC स्टैन वाली बुद्धि है। हाँ, MC स्टैन है भाई बवाल आदमी, मतलब ही लिव्स, वो जो बोलता है वो वैसे जी रहा है। हाँ, ठीक है। अच्छा, एंड आल्सो चॉइस आल्सो यार, मतलब वो है जैसा है वैसा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनका ये जो एल्बम है ना, उनके मैनेजर ने एक बार कहा है कि ये 1 साल पहले ही रेडी हो गया था, बट वो रिलीज़ अभी हुआ है। और इस 1 साल में MC स्टैन ने और भी बहुत सारे गाने वगैरह बनाए, जो कि बहुत सारे हैं और वो आने वाले हैं। तो अभी हम बहुत सारे अच्छे म्यूज़िक एक्सपेक्ट कर सकते हैं MC स्टैन से। तो यार MC स्टैन आर्टिस्ट तो बहुत सही है, बट वो हमेशा ना कुछ कंट्रोवर्सीज़ में घिरे रहे। पहली बात तो जैसे वो एरिया से आते थे, जैसा कि वो अपने गाने में बस्ती वगैरह के बारे में बातें करते हैं, तो ये एकदम सच है। एक बार तो उनके किसी होमी ने ये भी बताया था कि एक टाइम ऐसा था कि जब वो ना, उनके पास इंटरनेट के पैसे नहीं होते थे, तो वो रेलवे स्टेशन पे जाके वहाँ के वाईफाई से अपने गाने अपलोड करते थे। तो वो सब जो भी वो बात करते हैं बस्ती वगैरह की, स्ट्रगल की, तो ये सब तो बिल्कुल सच है। और जहाँ तक बात रही कंट्रोवर्सीज़ की, तो वो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ में हमेशा रहे, चाहे वो उनके होमीज़ के साथ हो, चाहे नो फिल्टर के साथ हो, चाहे फिर एमिवे वगैरह के साथ भी बीफ वगैरह हो जाए। यहाँ तक कि वो उनके ऊपर हाफ मर्डर का चार्जेस सब भी लगा था, जिसके वजह से वो कुछ दिनों तक जेल में भी थे। उनका कहना था कि उनके होमीज़ ने उन्हें बिट्रे किया है। और अगर आप उनका स्नेक गाना सुने तो
ऑब्वियसली उन्होंने उसमें इस बारे में बात करा है। और उनका जो ये तेरी बार एल्बम था उसमें भी उन्होंने लाइक पुलिस वगैरह, जेल, सबके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो इसमें ट्रुथ हैं, बट एग्जैक्ट केस क्या था वो जेल वाला वगैरह, इसके बारे में कभी भी उन्होंने खुल के बात नहीं किया, तो हम भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट हाँ, जब ये अस्तगफिरुल्लाह गाना आया था तो उसके बाद एक इंस्टाग्राम मॉडल ने इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया था, हरासमेंट वगैरह एंड डर्टी टेक्स्ट वगैरह किए थे। और इस रीज़न की वजह से MC स्टैन का कुछ दिनों के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट हो गया था, बट वो वापस आ गया था। उसके बाद उन्होंने अपना एक गाना निकाला था दिल पे मत ले, जिसमें उन्होंने इस एलिगेशंस वगैरह को एक्सप्लेन किया था कि क्या इशू वगैरह हुआ था, तो आप वो भी गाना सुन सकते हो। और ये अपने गानों में वो ड्रग्स वगैरह, शराब वगैरह, नशे, सबके बारे में भी बात करते हैं और गैंगस्टर टाइप लाइक वाइब्स वगैरह देते हैं। तो इस रीज़न की वजह से भी ये हमेशा कंट्रोवर्सीज़ में रहे हैं। बट कुछ भी बोलो, लाइक ये रियल लाइफ में कैसा है इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट ये आर्टिस्ट बहुत डोप है। अभी के टाइम पे वो ये बीफ वगैरह हर चीज़ से बहुत दूर हैं और अपने म्यूज़िक के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी अपने किसी रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि अभी उनके बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो आने वाले हैं, उनके पास बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो ऑलरेडी रेडी है। अराउंड उन्होंने पता नहीं कितना का, शायद 80 और 100 बोला था, इतने ट्रैक्स रेडी हैं। तो अभी तो बहुत सारे गाने आने वाले हैं। और उन्होंने ये भी बोला था कि वो अभी अपना नाम चेंज करने वाले हैं, कुछ लाइक MC स्टैन से कुछ चेंज करके कुछ नया रखेंगे, तो वो भी शायद कुछ अभी नया नाम आए। तो यही था आज के एपिसोड में, हमने MC स्टैन के बारे में बहुत सारी चीज़ें कवर की है। अगर आपको लगता है कि कोई फैक्ट हम भूल गए हैं तो एक बार आप ज़रूर बताना। और हाँ, आपका जो फेवरेट ट्रैक है ना MC स्टैन का, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना गाइस, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। और क्या भाई, चिल करो, म्यूज़िक सुनो और सपोर्ट करो हिप हॉप सीन को। गुड बाय।